और क्या यही वो जगह है? यही वो झाड़ी है ना? इसकी एक शाख भी नहीं जली थी। यहां पर अल्लाह ने तुम्हारे असा को सांप में तब्दील कर दिया था ना? मेरे हाथ पर उजाले का ज़हूर हुआ था। मैं समझता हूं कि लोगों को कायल करने के लिए ये सब काफी होगा। मूसा, लोग मिस्र छोड़ने के लिए तैयार हैं। हम कुछ नहीं कर सकते हारून। अल्लाह हर शय पर कादिर हाकिम है। गोशीन को जाने वाला रास्ता काफी लंबा है। आओ चले। आओ मूसा, आओ। आओ मूसा, और मुझे वो सब कुछ बताओ जो अल्लाह ने तुमसे कहा है। आओ। आ जाओ। वो दिन काफी वलवला खेज रहा होगा अब्बाजान। वाकई काफी वलवला खेज था, बिल्कुल ऐसे कि जैसे सब कुछ कल हुआ हो। मैं जानता हूँ कि इस जगह से रुखसत होना बड़ा ही मुश्किल था, जहाँ से अल्लाह ने आपसे गुफ्तगू की थी। बिल्कुल। बहरहाल अल्लाह ताला की मर्जी सबसे आला व अरफा है। कहाँ थे तुम हारून? मैं उस झाड़ी की तरफ एक बार लौट गया था। मैं पुरजोश भी हूं और खौफजदा भी। मैं भी हूं हारून। मूसा, आओ और अपने लोगों की रहनुमाई करो। हारून, मैं खुदा नहीं जिसके आगे तुम झुको। अल्लाह सिर्फ एक है, अल्लाह जो मौजूद है, जिसकी आवाज को मैंने सुना है। मखलूक उसकी इताअत गुजार है। तो चलो फिर गोशीन चले। आओ गोशीन चले। आओ आओ चलो। आओ। चलो मूसा, चलो। मैं सफोरा का साथ चाहता हूं, और चाहता हूं कि तुम भी सफोरा से मिलो, और साथ ही मेरे दोनों प्यारे बेटों से भी। अच्छा ये बताओ, सफोरा ने क्यों अपने पहले मौलूद बेटे की खतना करवाई थी? मैं अल्लाह के लिए कतई बेमसरफ था। मुझे उसके साथ अहद मुआहदा करना चाहिए था, अपने जद्दे अमजद इब्राहिम की तरह। मैं जानता हूं ये तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है। वाकई हारून, ये बहुत मुश्किल है। अल्लाह ने मिस्र जाने की राह को मुमकिन बनाया, तुम्हारे चचा हारून और मेरे लिए। क्या वो सफर काफी दुश्वार था? तुमसे और तुम्हारी वालिदा सफोरा से जुदा होना इससे ज्यादा मुश्किल था, और वो पुरसुकून घर जो मिडियन में वाक़ था उसे छोड़ना। और आप गोशिन की तरफ गामजन हुए? हाँ, जहां गोशीन एक बार फिर से मेरा मुंतजिर था। एक दहशतनाक गुलामी का शहर, अपनी बूबास और मेरी यादों के साथ। गोशीन के साथ रकबे में दुगना इजाफा हो गया है। मिस्री लोग हमारी अकलियत की वजह से हमें डराते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि हम लोग टूटे हुए पंखों वाले हैं मूसा। भाई मूसा, यहां रुकिए, मुझे मरियम को जरा तैयार करना है। बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें और फख्र नाज अल्लाह के लिए। मूसा,
मरियम, मेरी तवानाई लौट आई है। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? चलो अल्हम्दुलिल्लाह। अंदर आ जाओ मरियम, अंदर चलो। ये सच है, सब कुछ सच है। बगैर किसी फौज के सब कुछ अकेले? हारून, इनकी वजह से मेरे वालिद भी चिकनी मट्टी के गड्ढे में इंतकाल कर गए थे। उस मिस्री के कत्ल के बाद काम का बोझ बढ़ा दिया गया था। मैं ये कहता हूँ कि ये मूसा बहुत सारे मसाइल पैदा करेगा। हाँ, यही तो सब लोग कह रहे हैं। बल्कि वो अल्लाह की ताकत अपने साथ लाएगा। ऐसी ताकत के सामने फौज क्या ठहर सकेगी? मैं यहाँ सबकी तरफ से बोल रहा हूँ, कुछ निशानी दिखाओ। यकीनन अल्लाह एक ऐसे शख्स को भेजेगा जिसमें गोश्त और खून के अलावा भी बहुत कुछ है। कल गोशीन के हर घर के कायदीन को जमा कर लो। ये कुछ बोलते क्यों नहीं? उज़िएल, कल इसका इंकिशाफ खुद अल्लाह ताला करेगा। हम सब वहां होंगे मूसा, ये हमारा वादा है। चलो चलो। कल से शुरुआत होगी। अब हम वापस नहीं जा सकते। मुझे अकेला छोड़ दो। क्या उज्वेल की बातों से तुम तशवीश मुब्तिला हो? नहीं हारून, मुझे अल्लाह ताला से बात करनी होगी कि किसी को खलल अंदाजी ना करने दे। मुझे अपने साथ रहने दो। अभी नहीं। मूसा, मुझे तो डर लग रहा है। डरो मत। तुमने तो कर दिखाया मूसा, लेकिन मेरा क्या होगा? हारून, अल्लाह मेरे साथ है। चलो चलो। ऐ इस्राएल के बेटों, ऐ इस्राएल के बेटों, मुझे सुनो। मैं अपने भाई मूसा की जानिब से कुछ कहने आया हूं, जिसके बारे में आप जानते हैं कि वो हमारी जबान रवानी से नहीं बोल सकता, क्योंकि वो फिरौन के महल में पला बड़ा है, फिरौन के बेटी के हाथों। उनकी परवरिश मिस्र का फिरौन बनने के मकसद के लिए ही की गई थी। लेकिन मेरा ये अजीज भाई मूसा इब्राहिम, इसहाक और याकूब के अल्लाह के साथ था। इसीलिए उन्होंने एक मिस्री को अपने साथियों की दर्दमंदी में कत्ल कर दिया था। नतीजतन मिस्री अवाम उनको कत्ल करने की ताक में थे, तो वो मिडियन की तरफ कूच कर गए, जहां वो 40 साल तक रहे और वहां अपनी बीवी, खानदान और बकरियों के रेवड़ के साथ खुश थे। और उन्होंने सोचा कि अपनी बकाया जिंदगी वहीं गुजार देंगे। लेकिन अल्लाह ने खुद को एक जलती हुई झाड़ी के जरिए मुनकशिफ किया और मूसा को हुक्म दिया कि मिस्र की तरफ लौट जाएं और अपने लोगों की रहनुमाई करके उन्हें मिस्र से बाहर निकाल लाएं। तो उनकी फौज कहाँ है? मूसा बगैर किसी फौज के हमारी क़यादत कैसे कर सकते हैं? और हमें मिस्री रथों से कौन बचाएगा? अगर अल्लाह हमारे साथ है तो हम लोगों को फौज की क्या जरूरत है? हमारी चीखें इतनी पुरजोर थी कि मुर्दा भी उठ खड़ा हो। हमें कुछ ऐसा करके दिखाओ जो हमें नजर आए और सबूत फराहम करे। साहब, मदद, मदद, साहब, मदद, साहब, मदद, बचाओ, 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 सांप, बचाओ, सांप, 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 मदद, बचाओ, सांप,
ये सच है, ये इब्राहिम, इसाक और याकूब का अल्लाह है। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, तमाम तौसीफें अल्लाह के लिए, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। अल्लाह के लिए दिफा की कोई जरूरत नहीं। इंतहाई शदीद व अजीम ताकत के साथ उसका ज़हूर होता है। अल्लाह ने उन गुलामों को बागी कर दिया था। अगर ऐसा होता तो खून की नदियां बह गई होती। अल्लाह पाक की मदद से आप पूरे मिस्र पर काबिज हो सकते थे, लेकिन वो हमारा मकसद नहीं था। हमें मिस्र की जमीन छोड़ देनी थी। अल्लाह ने हमें हुक्म दिया था। आपको फिरौन से मुकाबला करना था। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक मैं हारून के वहां चला गया। और आप महल में दाखिल हो गए। हाँ, फिरौन आजम मूसा आपके सामने हाजिर होना चाहते हैं। ओ अच्छा, वही जिसने खुद को हमारे गुलामों का सरदार बना रखा है। मुझे अब भी शक है कि ऐसा करना खतरे से खाली नहीं जहां पना। नहीं, मैं मूसा को देखना चाहता हूँ। लेके आओ उसे। जो हुक्म मेरे आका है। आइए। मूसा, मूसा, हमने तुम्हारे बारे में सुन रखा है। तुम महल में पले बड़े हो। क्या ये सच नहीं, मिस्र के शहजादे? खुदाए खालिक व मालिक ने फरमाया, मेरे बंदों को मेरी इबादत के लिए जंगल बियाबान में जाने दो। कौन है वो अल्लाह जिसकी फर्मा बरदारी में इसराइल को रिहा कर दूं? मैं उस अल्लाह को नहीं जानता और मैं इन गुलामों को कभी रिहा नहीं करूंगा। जहां पना, आप अपना वक्त बर्बाद ना करें। नहीं, उस पर मुझे हंसी आ रही है। इनका अल्लाह मिस्र के खुदाओं से मुकाबला करना चाहता है। बहुत सारे खुदाओं के सामने सिर्फ एक अल्लाह। ये मुकाबला तो नहीं होगा। जमरेस, ये इब्रानी गुलाम अब सर उठाने लगे हैं। इनके सरों को किसी वजह से झुकाना चाहिए, ना कि जबरदस्ती से। जहां पना, बेहतर होगा कि ये जान लें कि छड़ी आपके हाथ में है। इब्रानियों का अल्लाह हमसे मिला, बराह करम। हमें 3 दिन रेगिस्तान के सफर पर जाने की इजाजत दी जाए ताकि हम अपने अल्लाह को कुर्बानियां पेश कर सकें, वरना वो हमें हैजे की बीमारी में मुब्तला कर देगा। जहां पना, ये सब बातें ही बातें हैं। इनके पास तलवारें नहीं। ये इब्रानी खुदा किसकी तलवार मांग कर लाएगा? क्या हमारे खुदा की तलवार? ये तो बेवकूफी है। हमारी जमीन पर अपने लोगों की तादाद बढ़ जाने के बाद क्या आप उन्हें सख्त मेहनत व मजदूरी से राहत दिलाना चाहते हो? अगर वो अपने अल्लाह को कुर्बानियां पेश करना चाहते हैं तो बेहतर है कि मिस्र छोड़कर यहाँ से चले जाएं। सच्चाई तो ये कि बकरियों के खुदा आबिस को गुस्सा आ जाएगा। और इससे मुझे भी बहुत गुस्सा आता है। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। मैंने इस बारे में अपना फैसला ले लिया है और मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। और इसी तरह रा का बेटा भी करता है। वो भी अपने अहकामात जारी करता है। दफा हो जाओ, जाओ यहां से। क्या हुआ? मैंने कभी भी इतना जब्र और ऐसा सब्र नहीं देखा। फिरौन के सामने मूसा जिस तरह खड़े थे वो देखने के काबिल था। उन्होंने अपनी पलक तक नहीं झपकाई। ना ही फिरौन की पलक झपकी। बेशक अगर अल्लाह हमारे साथ है तो फिरौन इस मामले में मुंह की खाएगा। फौरन तो नहीं, क्योंकि अभी ये मुकाबले का आगाज है। एक सच्चा अल्लाह मिस्र के कई अल्लाहों के मुकाबिल ये एक अल्लाह का कई अल्लाहों से सामना है। आज मैंने फिरौन की आंखों में ताकत की झलक देखी। फिर तो फिरौन तुम पर हंसा होगा। वो काफी घबराया हुआ था। मैं काफी थक गया हूं, कुछ आराम करना चाहता हूं।
मैं तो घबरा रहा था, लेकिन मूसा फिरौन के सामने मजबूत चट्टान की तरह खड़े थे। तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? ये तो बस अल्लाह ही जानता है। हमें उस पर भरोसा और इंतजार करना चाहिए। भरोसा मूसा पर भी? हाँ,